करते हो, एक समान प्रेम करते हो। पितामह ब्रह्मा ने कहा कुमति सुमति दोनों चलकर दिखाओ, दोनों चलकर दिखाओ। आज सुमति कुमति दोनों चली। पितामह ब्रह्मा ने कहा कुमति प्रिय तो मुझे दोनों ही हैं। कुमति ने कहा कैसे पिताजी? बोले कुमति तुम घर से जाती हुई अच्छी लगती हो और सुमति तुम घर में आती हुई अच्छी लगती हो। प्रिय तो मुझे दोनों ही हैं। कुमति घर से जाए तो अच्छी, सुमति घर में आए तो अच्छी। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। प्यारे इस सारा संसार सुमति को संपत्ति को चाहता है, विपत्ति को कोई नहीं चाहता। लेकिन पता है विपत्ति को, दुख को, कष्ट को भगवान से किसने मांगा था? किसने मांगा था भगवान से कष्ट? मैया कुंती ने। कुंती से जब भगवान ने पूछा बुआ आपको क्या चाहिए, तो आज बुआ ने कृष्ण के समक्ष अपने साड़ी के पल्लू को फैलाया और कहने लगी है केशव अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो विपदा संतुना सस्सु तत्र तत्र जगत गुरु। संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं सब मेरी झोली में लाकर डाल दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके कृष्ण, जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो सके। भगवान कृष्ण ने जब बुआ कुंती की बात सुनी तो आज ठाकुर जी रो पड़े और कहने लगे बुआ इस संसार में कोई कष्ट को नहीं चाहता, कोई विपत्ति को नहीं चाहता, लेकिन आपने विपत्ति में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो आज आप मुझसे विपत्ति मांग रही हो, कष्ट मांग रही हो। बुआ कुंती ने रोते हुए कृष्ण से कहा है केशव तुझे पता है इस संसार के लोगों के जीवन में जब सुख आता है तो सुख में तेरी याद ये संसार भूल जाता है, और जब संसार के लोगों के जीवन में दुख आता है तो उस दुख में इस संसार को तेरी याद आती है। जिंदगी की पतवार में कभी ठोकर खाई न होती तो हे श्याम सुंदर हमें तेरी याद आई न होती। जब व्यक्ति ठोकर खा के जमीन पर गिरता है तब जाकर उसे परमात्मा की याद आती है। कुंती ने कहा मुझे वो दुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए जो सुख मेरे कृष्ण से मुझे अलग कर दे, मुझे तो वो दुख चाहिए जिस दुख में तेरी याद आए। सुख के माथे सिल पड़े नाम हरि को जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। प्यारे अगर कुंती के जीवन में देखा जाए तो बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक मैया कुंती के जीवन में कभी सुख नहीं आया, कभी सुख नहीं आया। आप कुंती के चरित्र को उठाकर देख लें जरा। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ। कुंती भोज नाम के राजा ने इन्हें गोद ले लिया तो नाम कुंती पड़ गया। इनका वास्तविक नाम प्रथा था, मैया प्रथा। विवाह ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो पीलिया से ग्रसित था, जिसे श्राप था कि ये पत्नी के समक्ष जब भी जाएगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्रों के बाद कौरवों ने कुंती मैया के पुत्रों पर, पांडवों पर कितना अत्याचार किया, लेकिन अंत में जब कृष्ण ने मांगने के लिए कहा तो तब भी कुंती ने केवल कष्ट ही मांगे, केवल विपत्ति ही मांगी, केवल दुख ही मांगा। और हम थोड़े से दुख में कितने घबरा जाते हैं। अगर भगवान हमें थोड़ा सा कष्ट दे दे तो हम कितने घबरा जाते हैं। अरे जितना प्रेम तुम सुख से कर रहे हो उतना प्रेम दुख से भी तो करना सीखो। क्योंकि जिस दुख को आप दुख समझ बैठते हो, जिस विपत्ति को आप विपत्ति समझ
वो तो विपत्ति है ही नहीं। और जिस संपत्ति को आप संपत्ति समझ लेते हो वो संपत्ति नहीं है। फिर सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है जीव के जीवन में? प्यारे, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में कौन सा दुख है, कौन सा वो कष्ट है? विनीत जी महाराज कहते हैं, जा दिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। जिस दिन आकाश से पानी बरसने लगे तो हम अपने घर में छिपकर बैठ जाते हैं। अगर किसी काम के लिए हमें बाहर जाना हो तब भी हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आज जीवन का बुरा दिन है, पानी बरस रहा है, दुर्दिन है। प्यारे, जिस दिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे, जिस दिन आकाश से इंद्र पानी की जगह अगर पत्थर भी बरसाने लगे तो वह दिन भी जीवन का दुर्दिन, बुरा दिन नहीं समझना चाहिए। फिर बुरा दिन कौन सा है? बोले जा दिन पेट खुअन न पावे, जिस दिन इस पेट को भोजन न मिले। लोग कहते हैं ना, आज पता नहीं किसका मुख देखकर उठे हैं सवेरे सवेरे, पूरा दिन हो गया, आज तो एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। तो प्यारे, वह भी जीवन का बुरा दिन नहीं समझना चाहिए। जा दिन पेट को अन्न न पावे, जिस दिन पेट को भोजन न मिले। क्योंकि आजकल लोग जीते ही, कई लोग ऐसे होते हैं जो जीते ही भोजन के लिए हैं। कबीरा मन बड़ा बाबरा समझे नहीं गमार, और भजन करे खो आलसी भोजन खो तैयार। अच्छा, खाने के लिए जीना चाहिए कि जीने के लिए खाना चाहिए? बताइए माताओं, जोर से बोलिए। खाने के लिए जीना चाहिए कि जीने के लिए खाना चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए ना। लेकिन हम उल्टे हो गए, हमारे पेट में पता भी नहीं चलता, खाते खाते कब इतना खा लेते हैं कि डाइजेशन खराब हो जाता है। जबकि भोजन और भजन कितना अंतर है। भोजन में डंडा भी लगा है और मात्रा भी लगी है। भोजन, भोजन का मतलब है मात्रा, भोजन में मात्रा भी लगा है और डंडा भी लगा है। मतलब कहने का क्या है कि भोजन व्यक्ति को हमेशा मात्रा में ही करना चाहिए, और भजन के आगे ना तो डंडा लगा है ना मात्रा लगी है। भजन जितना कर सको इतना करो, ये कोई नुकसान करने वाली वस्तु नहीं है। और अगर भोजन मात्रा से अधिक कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भोजन आधे पेट कर, भोजन आधे पेट कर, दुगना पानी पियो, तिगना परिश्रम, चौगना हंसो, तो 100 वर्ष तक जियो। भोजन कितना करना चाहिए? भोजन आधे पेट कर, दुगना पानी पियो और तिगना परिश्रम, चौगना हंसो, तो 100 वर्ष तक जियो। और माताओं याद रखना, भोजन हमेशा पर्दा में करना चाहिए। 4 चीजें हमेशा पर्दा में रहना चाहिए। कौन कौन सी चीजें? भोजन, भजन, खजाना और नारी, चारों पर्दों की अधिकारी। कौन कौन सी चीजें? भोजन, भजन, खजाना और नारी, चारों पर्दों की अधिकारी। कोई आपको भोजन करते समय देख ना पाए, कोई आपको भजन करते समय देख ना पाए, नहीं तो उस भजन का आपको फल नहीं मिलेगा। नारी, नारी हमेशा पर्दा में रहना चाहिए। और जब जब नारी ने मर्यादा की सीमा को पार किया है, तब तब नारी का घोर अंधकार का सामना करना पड़ा है। जब जब नारी ने मर्यादा को पार किया है, तब तब उसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ा है। क्षमा करना प्यारे,
चारों चीजों को पर्दा में करना चाहिए, लेकिन आज चारों बेपर्दा हो गए, चारों बेपर्दा। भोजन, भजन और नारी, खजाना भी हम पर्दे में रखते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने काले धन के रूप में उसे भी बेपर्दा कर दिया है। तो प्यारे, बुरा दिन कौन सा है? बोले जा दिन पेट खुअन्न न पावे, जिस दिन इस पेट को भोजन ना मिले वह भी जीवन का दुर्दिन, बुरा दिन नहीं समझना चाहिए। फिर बुरा दिन कौन सा है? बोले जा दिन सगा संबंधी जीवन में बिछुड़त जावे, जिस दिन हमारा मित्र हमसे बिछड़ गया हो वह भी जीवन का बुरा दिन, दुर्दिन नहीं समझना चाहिए। फिर बुरा दिन कौन सा है? कहीं बिनीत जेती विपत्ति बखानिए, लेकिन श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, ते दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन इन कानों को भगवान की कथा ना मिले उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं, कोई बुरा दिन नहीं। जिस दिन ये नेत्र भगवान का दीदार नहीं करें, दीदार न करें, दर्शन न करें, उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं। जिस दिन ये वाणी भगवान का नाम न गाए उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं। जिस दिन ये हाथ भगवान की सेवा न करें उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं। जिस दिन ये पैर भगवान के मंदिर चल के न जाएं उससे बुरा जीवन का कोई दुर्दिन नहीं।